क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? वो स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जाएगा। इवन और ऑड बच्चे मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था। अगर कोई भी फंक्शन है, जैसे ये पी एक्स फंक्शन मैंने अज्यूम किया, पी ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, एलएचएस में भी आरएचएस में भी आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो पी ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ जाएगा? पी एक्स, वो कहलाएगा इवन फंक्शन। ऐसे क्यू ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ जाएगा? क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स, वो कहलाएगा ऑड फंक्शन। तो स्टेटमेंट यहां सीधा सीधा है, कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स आपका एफ एक्स के बराबर है, तो वो होता है इवन। और मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, वो होता है ऑड। बेटा ये कल की क्लास में हुआ था, आप लोगों को रिवाइज करके आना चाहिए, नोट्स ऑलरेडी आपकी ड्राइव पे अपलोडेड है। ठीक है, चलिए, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज में क्या यूज करते हैं बताओ जरा। या तो कोई क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेगा, या जेई बोलेगा कि भैया इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जेई बोलेगा कि एक स्टेटमेंट दे दिया है आपको, ये स्टेटमेंट दे दिया, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आपको स्टेटमेंट पता होगा तो आप ट्रू या फॉल्स बता सकते हो, अदरवाइज इसका क्या यूटिलाइजेशन है। आइए आप तो इस पे कोई क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट कर ले। जैसे अगर ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता तो आपसे बोलता, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बोलता कि एफ एक्स मेरे पास, एग्जाम्पल देखो बेटा, एफ एक्स मेरे पास कितना दे रखा है? साइन एक्स। आप इसे सम ऑफ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करके दिखा दो। तो हमें स्टेटमेंट पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस, रोहिणी बेटा डाउट पूछो डायरेक्टली, अपने आप को अनम्यूट करो और पूछ लो। रिपीट अभी एंड में कर पाऊंगा क्योंकि आप काफी लेट ज्वाइन हुए हो, थोड़ा एंड में कर पाऊंगा। देखो ये एफ एक्स है तो कितना हो गया? साइन एक्स। ये एफ ऑफ माइनस एक्स है तो साइन ऑफ कितना हो गया? माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ये रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे कैंसिल करोगे तो वापस एफ एक्स पे आ जाएगा, इसीलिए तो बोल रहा है कि एफ एक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हो गया साइन एक्स और ये माइनस साइन ऑफ कितना हो गया? माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया आपका? एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स कितना था? साइन एक्स। आप बोलोगे सर मैं तो इसमें से देखो ना सब जगह कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, मुझे पता है कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, अदरवाइज कैसे रिप्रेजेंट कर पाते? यही स्टेटमेंट में बोला गया है और यही इसके वेरिफिकेशन में मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो लोग लेट हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, उनको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आप लोग प्लीज 10 मिनट पहले ज्वाइन किया कीजिए क्लास, अदरवाइज होता क्या है ना, एग्जैक्ट देखो यार प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट टाइम पे शुरू करनी है मेरे को, एग्जैक्ट टाइम पे खत्म करनी है। इसमें मेरे को 11 ही लेक्चर रिलेशन फंक्शन के मिले हैं, जिसमें मेरे को आपकी एनसीईआरटी भी खत्म करानी है, जिसमें मेरे को आपका जेई का सेक्शन भी खत्म कराना है। तो अगर बाई चांस आप बिल्कुल टाइम पे नहीं आओगे ना, तो उसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं खत्म ही नहीं करा पाऊंगा और एक्स्ट्रा लेक्चर लगेंगे, तो फिर वो पूरा प्लानर गड़बड़ा जाता है। इसलिए आप प्लीज एग्जैक्ट टाइम पे आया कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यार, अगला नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं। इफ एफ एंड जी, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, अब डी पे आ रहे हैं। इफ एफ एंड जी बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, then the function f multiplied by g will be an even function। ध्यान से देखो यार, इसको समझाते हैं। इसने बोला है कि मेरे पास fx जो है वो एक ऑड फंक्शन दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट क्या हुआ fx का? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया? ऑड, मतलब माइनस fx के बराबर। इसी तरीके से fx जो है वो एक इवन फंक्शन दिया गया है, तो f ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर? gx ले लेते हैं इसको, सॉरी, तो gx जो है वो माइनस एक्स हो जाएगा gx के बराबर। ठीक है, अगर ऑड फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर, अगर इवन फंक्शन है तो g ऑफ माइनस एक्स gx के बराबर। तो इसने क्या बोला है? पहला स्टेटमेंट इसने ये बोला है कि अगर मैं दोनों ऑड ले लूं या दोनों इवन ले लूं, तो दोनों को पहले ऑड कंसीडर कर लेते हैं, फिर दोनों को इवन कंसीडर कर लेंगे। तो ये ले लिया दोनों को ऑड, पहला स्टेटमेंट हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, तो यहां भी माइनस आ गया। तो इसने बोला
कि जो इसका प्रोडक्ट फंक्शन रहेगा ना, विच इज एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स, तो पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स, ये भी आपके पास में कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। अगर दोनों ऑड है या दोनों इवन है तो उनका प्रोडक्ट जो रहेगा इवन आना चाहिए। चलिए यार चेक करके देख लेते हैं। इवन आने का मतलब है कि p ऑफ माइनस एक्स पी एक्स के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। ये माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो f ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ कितना हो गया बेटा, माइनस एक्स। तो p ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे ध्यान से देखो, f ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आया, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से g ऑफ माइनस एक्स कितने आया, माइनस ऑफ जी एक्स के बराबर। ये माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया बेटा, तो आपके पास p ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स वापस से आ गया, यह आ गया एफ एक्स इंटू जी एक्स। और एफ एक्स इंटू जी एक्स को कितना लिखा जा सकता है बेटा, पी एक्स। तो देखो जरा, p ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ गया बेटा, p ऑफ माइनस एक्स पी एक्स के बराबर आ गया। तो आप इसको बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन। तो यही सेम चीज है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन ऑड है दूसरा ऑड है, ऑड मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, इवन रहेगा। उसको वेरीफाई करने का तरीका हमने यहां से बताया। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला आपसे, तो दोनों ऑड है तो उसके केस में भी इवन आ रहा है। अगर बाई चांस दोनों इवन होते तो मतलब यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो जाता, जी ऑफ माइनस एक्स प्लस जी एक्स हो जाता। जो दोनों का प्रोडक्ट है उसमें अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करता तो एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स आता। ये कितना आता, फिर से एफ एक्स, ये कितना आता, फिर से जी एक्स। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता, पी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पी एक्स के बराबर आ जाता। ये अपना फिर से इवन फंक्शन हो जाता। तो आप जरा मुझे जल्दी से बताइए, क्या आप ये निकाल पा रहे हैं क्या, अगर मेरा एफ एक्स जो है दैट इज इवन फंक्शन, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर है, एफ एक्स के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से जी एक्स जो है वो भी हम लोगों ने इवन लिया है। इसका मतलब जी ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर है, फिर से जी एक्स के बराबर है। आपको बताना है पी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये इवन आएगा या ऑड आएगा, पी एक्स पे कमेंट पास करना है। बताओ बेटा, इवन आएगा या ऑड आएगा। हाँ भाई, काफी लोगों ने रिप्लाई करना शुरू किया है, इवन आएगा या ऑड आएगा, जल्दी। करेक्ट है, करेक्ट है, सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बस रिपीटेड रिप्लाई ना करे, एक ही आदमी 40 बार लिख देगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सब लोगों का मतलब होता है हर किसी को रिप्लाई करना है। एक ही आदमी 40 बार ना लिखे, उससे गड़बड़ होती है यार। चलिए, तो पी एक्स कितना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। हम निकाल लेते हैं पी ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ जाएगा, एफ एक्स, और जी ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ जाएगा, जी एक्स। तो p ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स विच इज पी एक्स। ये कैसा फंक्शन हो गया भाई, इवन। ठीक है, यहां तक आप सब लोगों को समझ में आया, बढ़िया है। चलिए इसी स्टेटमेंट को हल्का सा बदल देते हैं। अब बोल रहा हूं मैं थर्ड पार्टी सी प्रॉपर्टी के लिए, एफ एक्स है मेरा इवन, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हुआ आपका, एफ एक्स, और जी एक्स है मेरा ऑड, तो g ऑफ माइनस एक्स कितना हुआ बेटा आपके पास, माइनस जी एक्स। अब आपको कमेंट पास करना है पी एक्स पे विच इज एफ एक्स इंटू जी एक्स। ऑप्शन है इवन स्लैश ऑड। इवन आएगा या ऑड आएगा, कौन, पी एक्स। जल्दी बताना शुरू कीजिए।
प्रोसेस आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है, x को -x से रिप्लेस कर दीजिए, वहां से आएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है सही है सही है। अच्छा, सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, सब लोग ध्यान दे रहे हैं, यही बहुत अच्छा है। चलिए, कुछ लोगों ने बोला है ऑड, कुछ ने बोला है इवन, कुछ ने बोला है ना इवन है ना ऑड है। तो देखो बेटा, हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं किसको, -x से। तो जहां जहां x है वो रिप्लेस हो जाएगा -x से। तो p ऑफ -x, f ऑफ -x कितने के बराबर बन गया बेटा, fx के बराबर। g ऑफ -x कितने के बराबर बन गया, -gx के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि p ऑफ -x यहां पे इसका प्रोडक्ट फिर से कितने के बराबर था, px के। तो ये कितना हो जाएगा, -px। इसका मतलब ये हुआ कि px आपका कैसा फंक्शन हो गया, ऑड। भाई p ऑफ -x कितने के बराबर है, -px। -px मतलब कितना हो गया बेटा, ऑड। p ऑफ -x कितने के बराबर है, -px। -px कितना हो गया, ऑड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी। यही ये प्रॉपर्टी बोलती है, क्या बोलती है, इफ f and g both are even or both are odd, then the function fx into gx will be even, but if any of them is odd, then and the other is even, then f multiplied by g will be odd. अगर दोनों इवन है, दोनों ऑड है, तो आप बोलेंगे कि जो फंक्शन रहेगा वो आपका फाइनल आएगा कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। एक फंक्शन ऑड है, दूसरा इवन है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी योर ऑड फंक्शन। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है तो प्लीज चैट में यस या डन लिखिए। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूं, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझसे पूछिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है यार, सही है सही है सही है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जब नवोदय में असेंबली होती है ना, मॉर्निंग या इवनिंग असेंबली, तो उसमें क्या होता है कि एक बार यस सर बोलो तो बहुत कम लोग बोलते हैं, फिर दोबारा अगर सामने जो कंडक्ट कर रहा होता है वो बोलता है यस सर, मतलब डिड यू गेट इट और नॉट, तो उसमें वो लोग जोर से चिल्लाते हैं। तो वैसा ही चल रहा है, अब सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बैक साइड की नॉइज बंद कर लीजिए, जिसको नहीं पूछना है वो अपने आप को म्यूट कर ले। चलिए, एक बच्चे ने पूछा है वंस अगेन, है ना, हाँ हाँ बेटा, मैं एक्सपीरियंस इसलिए हूं क्योंकि मैं जेएनवी में ही पढ़ा हूं आकृति, जेएनवी अलवर, नवोदय अलवर से पढ़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे वहां का पूरा एक्सपीरियंस है। हाँ भाई, तो द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द एंटायर नंबर लाइन, ये वाला हम कर चुके हैं। दूसरा, एक बच्चे ने बोला वापस रिपीट कर दो, तो मेरा एक ही चीज कहना है उसको, बेटा देखो दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब एक फंक्शन बाई चांस ऑड है, दूसरा फंक्शन भी ऑड है, तो आंसर आएगा इवन। अगर दोनों ऑड है तो इवन आ रहा है, दोनों इवन है तो इवन आ रहा है, लेकिन एक उल्टे नेचर के हो गए, एक ऑड दूसरा इवन, तो आंसर हो जाएगा ऑड। बस इतना सा आपको याद रखना है। हाँ अंशुल, राजस्थान में, राजस्थान में। चलिए ई पार्ट पे बात करते हैं यार, ई पार्ट पे बात करना स्टार्ट करते हैं। ये if fx is even, then f dash x is odd, while derivative of odd function is even. Note that same cannot be said
फॉर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शंस। ये देखो यार, ई प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। इसने क्या बोला है, इसको काट के अलग कर लेते हैं, उसी पे समझा देंगे। देखो, if fx is even then f dash x is odd। देखो बेटा, अभी तक मैंने आपको डेरिवेटिव सिखाए नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अभी फंक्शन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे, तब जाके क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी वाला सेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन आएगा। लेकिन आप लोगों ने 11वीं क्लास में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं एग्जाम्पल लेके, कि अगर मेरे पास fx लिखा हुआ है कितना, x की पावर 4, ठीक है, पहले अलजेब्रिकल लेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लेंगे। तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। देखो बेटा कैसे, f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर कितना बेटा 4, मतलब x की पावर 4, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूं इसका डेरिवेटिव, मतलब f डैश x कितना हो जाएगा 4x क्यूब, f डैश x कितना हो जाएगा 4x क्यूब। अगर बाई चांस मैं इसे चेक करूंगा तो वो कैसा आ जाएगा, f डैश ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा 4 माइनस एक्स का क्यूब, तो यह आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, मतलब माइनस f डैश x। तो इसका डेरिवेटिव f डैश x का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, वो कैसा आ रहा है, ये आ रहा था इवन, ये आ रहा है इवन, और ये डेरिवेटिव कैसा आ रहा है बेटा ऑड। डेरिवेटिव कैसा आ रहा है ऑड। वही सेम चीज अगर मैं करूं कि मैं यहां पे एक ऑड फंक्शन उठा लूं, उसका डेरिवेटिव करूं, तो वो कैसा निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा। अगर सिंपल फंक्शन उठा लूं, उसका डेरिवेटिव करूं, तो कैसा निकल के आएगा, इवन फंक्शन निकल के आएगा। सेकंड एग्जांपल एक बार लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ठीक है। साइन एक्स, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, आप चेक करके भी देख सकते हैं, यहां पे चेक कर लो। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब साइन ऑफ कितना हो गया माइनस एक्स, ये आ जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, तो मैं माइनस एफ एक्स लिख सकता हूं इसके अंदर। तो ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा, ये ऑड फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स एक इवन फंक्शन निकल के आएगा। अब चेक कर लो, एफ डैश एक्स चेक करेंगे तो कितना हो गया, एफ डैश माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना बेटा, वापस से आ जाएगा कॉस एक्स, मतलब ये एफ डैश एक्स के बराबर आ जाएगा। तो एफ डैश माइनस एक्स कितने के बराबर आ गया, एफ डैश एक्स के बराबर आ गया। मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स एक अंशुल अभी आ रहे बेटा, एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो आपको इवन मिलेगा, एक इवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऑड मिलेगा। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। इसका रीजन आपको जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे ना बेटा, तब समझ में आएगा। इंटीग्रेशन छोटा सा आपने पढ़ा होता है, वो मैं करके दिखा दूंगा। अभी किसी को कोई डाउट है तो वो लिख रहा है यहां पे, है ना। तो किसी को डाउट है, अंशुल तुमने हैंड रेज किया था, अंशुल का है, अंशुल तुमने हैंड रेज किया था, पूछो बेटा क्या पूछना चाहते हो। अच्छा, एक चीज और देखो, इंटीग्रेशन के लिए क्यों वैलिड नहीं है बेटा, देखो ये थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम लोगों ने चूज किया था कितना, एक्स की पावर 4, ये कितना निकल के आया था, यहां से निकल के आया था ये कैसा, ये एक इवन है, इसका डेरिवेटिव ऑड निकल के आया था। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, तो इंटीग्रेशन कितना हुआ बेटा, एफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 डी एक्स, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। आप में से काफी लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो आप ये रहने दो। अगर बाई चांस आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने को बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से पढ़ना है। लेकिन इंटीग्रेशन अगर बाई चांस किसी को आता है तो उसको ये बात क्लियर हो जाएगी कि यहां पे जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। इस वजह से यहां पे कितना जनरेट हुआ, मान लेते हैं इसको gx बोल दिया हम लोगों ने, तो fx का इंटीग्रेशन मेरे को gx मिल गया। वो gx कितने के बराबर है यार, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में कितना हो गया c, तो g ऑफ माइनस एक्स अगर निकालेंगे तो माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन में कितना आया 5 प्लस में आ गया c, तो g ऑफ माइनस एक्स के केस में कितना हो गया, g ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस में आ गया आपके पास में c। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो यहां पे ये नाइदर इवन नॉर ऑड स्टेट में आ गया, क्योंकि ना मैं पूरा का पूरा माइनस बाहर निकाल सकता हूं,
ना पूरा का पूरा माइनस इसके अंदर कंज्यूम होगा। तो ये नाइदर इवन नॉर स्टेट में आ गया, नॉर ऑड स्टेट में आ गया। इसीलिए इंटीग्रेशन के केस में हम लोग सर्टेन नहीं होते, इंटीग्रेशन के केस में हम ये बात नहीं बोल सकते। इसीलिए उसने प्रॉपर्टी में लिखा है यहां पे कि इफ fx is even then f dash x is odd while the derivative of odd function is even। यहां तक सब लोगों को समझ में आया होगा। Note that same cannot be said for integration of the function या integrals of the function। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, इस वजह से ऐसी दिक्कत आपको देखने को मिलती है। सर साइन एक्स, क्या साइन एक्स बिट है क्या बच्चे, किसने पूछा है ये? राधिका, सर साइन एक्स, क्या साइन एक्स? साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, ये पूछ रही हो क्या? हाँ भाई पूछिए, जिसको अनम्यूट कर सकता है वो अपने आप को पूछ सकता है, पूछिए। हाँ सर। हाँ। बोलो राधिका, क्या पूछ रही हो? यस सर, साइन एक्स क्यों है? साइन एक्स क्यों है? क्योंकि साइन एक्स अपनी प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स वाली। चेक करो, ये कितना हुआ? एफ ऑफ माइनस एक्स, यहां पे कितना आया? साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स को वापस से लिख सकते हैं कितना? एफ एक्स। खत्म। देखो ये ऑड हुआ ना? यस सर। इसलिए ऑड का डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? इवन। सर अगर ऑड बोलो बोलो बोलो। सर हाँ बोलो बेटा। सर इंटीग्रेशन के टाइम पे अगर हमें वहां पर लिमिट्स गिवन हो तो कांस्टेंट तो हट जाएगा, उस टाइम पे क्या केस होगा? कोई केस ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने तो लिमिट्स अगर अप्लाई कर दी हैं तो उससे नुकसान क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो आंसर आएगा ना वो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी ना, वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं आएगा ना, तो चेक कैसे करोगे उसमें तुम? नहीं समझे? जैसे अगर आप इंटीग्रेशन की बात करते हो ना बेटा, इंटीग्रेशन के केस में आपने बोला कि सर मैं तो इंटीग्रेशन लगा रहा हूं, ये 1 टू सॉरी पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 लगा दिया मैंने, किसमें? साइन एक्स में। ठीक है, अभी तुम इसमें चेक कैसे करोगे? तो लिमिट डिपेंडेंट हो गया ना सारा का सारा। आप इसे सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन आंसर जो आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगा। कांस्टेंट वैल्यूज के लिए हम नहीं चेक कर रहे इस केस में, हम तो फंक्शन पे चेक कर रहे हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके सर। एक है अगर इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑड आएगा, बट अगर फंक्शन में एक्स का वैल्यू अगर ऑड हो तो, एक्स का वैल्यू अगर ऑड हो तो, गगन अपने आप को म्यूट करो, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। एक्स का वैल्यू ऑड हो तो क्या होता है? हाँ दिव्या। सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर इवन फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करे तो ओड आएगा। हाँ। मतलब x टू पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। हाँ अगर वहीं पे हम लोग थी जो फंक्शन है उसका मतलब जो x का वैल्यू अगर ओड दे दे तो वो तो इवन नंबर आएगा ना उसमें। हाँ, तो यही तो लिखा है उसमें, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड है, ऑड का डिफरेंशिएशन इवन है, यही तो लिखा है। fx इवन है तो डिफरेंशिएशन ऑड है, व्हाइल डेरिवेटिव ऑफ ऑड इज इवन। डिफरेंशिएट करने के क्या? डिफरेंशिएट करने के बाद अगर उसका वैल्यू पुट किया जाए तो उसमें वैल्यू तो नहीं पुट अगर करते बेटा इसमें, यही तो मैं बता रहा हूं। अगर तुमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ना उसमें, मतलब मान लेते हैं तुमने डाल दिया इसमें 3 x की जगह पे, हाँ। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन पे चेक नहीं होता, ये चेक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रेजेंस में, मतलब x की प्रेजेंस में। ठीक है, तभी तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर पाएंगे। अगर यहां पे बाई चांस fx तुमने डाला और x की जगह तुमने डाल दिया 1, तो f डैश 1 कितना हो गया? 4x की पावर 1 हो गया, मान लेते हैं इस केस में। तो f डैश 1 आपके पास 4 के बराबर आया, तुम उसमें x को माइनस एक्स से कैसे रिप्लेस करोगे? सर हाँ अभी जो साइन है, साइन ऑड फंक्शन है, हाँ तो अगर साइन एक्स की जगह अगर हम इवन फंक्शन डाल दे उस केस में क्या होगा? ऑड आ जाएगा। साइन ऑड है, उसका डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है? इवन। अगर यहाँ पे ऑड फंक्शन लिया जाता, इवन फंक्शन लिया जाता तो उसका ऑड आ जाता। देखो पहला मैंने इवन के केस का डेरिवेटिव लिया, पहला डेरिवेटिव करके दिखाया, ऑड दिखाया। दूसरा मैंने ऑड लिया, ऑड का डेरिवेटिव करके दिखाया, इवन दिखाया।
नहीं, जो एक्स है साइन के अंदर जो एक्स आता है, हाँ अगर वो एक्स इवन हो गया तो? हाँ ले लो। एफ एक्स मेरे पास कितना है, साइन एक्स की पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। हेलो। बेटा एक सेकंड, इंटरनेट चेक कर रहा हूं, एक सेकंड। हाँ तो सुनो मेरी बात, तो तुम्हारा ये फंक्शन हो कैसा गया, साइन एक्स कैसा था, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कैसा था, ऑड था। लेकिन ये फंक्शन चेक करो, ये तो बेटा इवन है, ये ऑलरेडी इवन फंक्शन है। तो कितना हुआ तुम्हारे पास में, ये साइन की पावर माइनस एक्स की पावर 4, तो साइन ऑफ कितना हो गया, एक्स की पावर 4, ये तो इवन फंक्शन हो गया ना। तो ये इवन की तरह करेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऑड आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ, एफ डैश एक्स कितना हुआ है, cos x की पावर 4, और अब अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4x क्यूब। तो ये इवन आया, और ये पार्ट कैसा आ जाएगा, ऑड। इन दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा आ जाएगा, ऑड। तो ये एक इवन फंक्शन था, डेरिवेटिव कैसा आ रहा है उसका, ऑड। ये सबके लिए डिफाइंड है, पूरा जस्टिफाइड है। ईश्वर, ईश्वर बोलो। हाँ हो गया सर। चलो हाँ भाई, अब आ जाते हैं एक बार सब लोग इधर सामने देखेंगे, मैं बाकी लोगों का। हाँ दिव्या, तुम्हारा डाउट बता रहा हूं बेटा। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूं, और जिन लोगों का बचा हुआ है उनका डाउट देख लेता हूं। राधिका मैंने बता दिया तुमको। दिव्या, क्या ये f1/x के लिए भी प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है? f1/x के लिए नहीं होती बेटा। फंक्शन तुम्हारा जो भी मिला हुआ है ना, अगर वो ऑड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव इवन आएगा ही आएगा। अब तुम f1/x दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, अगर तुम्हारा फंक्शन ऑड है डेरिवेटिव इवन आएगा, अगर इवन है डेरिवेटिव ऑड आएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिशांक, दिशांक ने बोला है log इज नाइदर इवन नॉर ऑड बट इट्स डेरिवेटिव इज एन ऑड फंक्शन। हाँ तो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी हम किसके लिए बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी बोल रहे हैं जो इवन है वो ऑड आएगा, जो ऑड है उसका डेरिवेटिव इवन आएगा। जो नाइदर इवन नॉर ऑड है उनके लिए तो मैंने प्रॉपर्टी बताया ही नहीं आपको। प्रॉपर्टी सिर्फ उसी के लिए वैलिड होगी जो ऑड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इवन रहेगा, जो इवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऑड रहेगा, बस। पीयूष, डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में हम लोग किस चीज को ध्यान में रखते हैं। हम बोलते हैं कि लिमिट नहीं लगा सकते आप इस पे, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके सिस्टम में प्रेजेंट चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तभी चेक करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। ये ईश्वर, मैंने तुम्हारी बात बता दी, अगर लिमिट्स हो तो बता दिया मैंने। ऑड का इंटीग्रेशन इवन होगा नहीं, इंटीग्रेशन मैंने क्लियरली मना किया है, उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। आप लोगों ने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं अभी, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी आपको बाद में क्लियर हो जाएगी जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे। अभी के लिए आप उसको बस मेमोराइज कर लो, ठीक है। दूसरा, डेफिनेट इंटीग्रेशन केस में ये तो बता दिया मैंने आपको। सर अगर इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑड आएगा, बट अगर फंक्शन में एक्स का वैल्यू अगर ऑड है तो, ये गगन मैंने ईश्वर का जो डाउट है उसी को समझाया है, उसी में तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी में तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाना चाहिए। उसमें मैंने अंदर पावर 4 ले लिया है, इसमें देखो, इसमें अंदर पावर 4 ले लिया, तुम इसमें पावर 3 ले लो, एक्स क्यूब ले लो और फिर चेक कर लो, ठीक है। हाँ समीक्षा सर, फर्स्ट एग्जांपल एफ एक्स एक्स के लिए कैसे होगा? हाँ, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट फंक्शन हम लोग क्या मान रहे हैं, सिमेट्रिक अबाउट किसका मानते हैं? देखो एफ एक्स है, मेरे पास आया एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना है? अभी ये ऑड फंक्शन था, डेरिवेटिव आया 1। 1 का मतलब है ये ऐसा आ गया ना, ये इधर आया, ये 1 है, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो गया, जितना राइट में आ रहा है उतना ही लेफ्ट में आ रहा है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, नहीं तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में आया, मतलब ये इवन फंक्शन हुआ ना। वैसे भी f डैश माइनस एक्स जो है वो भी 1 आएगा, वो f डैश एक्स के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, ठीक है। ये खनक तुम्हारा था ये,
सर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो स्वराज, यही मैंने बताया है, फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला ये एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। बाकी लोग यहां तक अगर समझ में आया तो फटाफट चैट में यस या डन लिखिए, सब लोगों का रिप्लाई चाहता हूं मैं। यहां तक समझ में आया तो फटाफट चैट में यस या डन लिखिए, खोल दिया मैंने चैट। पूछो दिव्या। सर tan x के लिए tan x का क्या करेंगे बताओ? डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होता है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। tan x आपका ऑड फंक्शन है, सीकेंट स्क्वायर x आपका कैसा है? इवन फंक्शन है। दिव्या, 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 I think we have lost her connection. कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और कोई है? किसी और को डाउट पूछना है? अनम्यूट करके पूछो यार, आप लिख देते हो, लिखने में समझ नहीं आता, अनम्यूट करके पूछो। एनी फंक्शन विद कांस्टेंट, हाँ बेटा कालेश, एनी फंक्शन विद कांस्टेंट कुछ भी नहीं होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड में काउंट होगा, क्योंकि आप f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स या f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर नहीं कर सकते प्योरली, इसलिए ऐसा होता है। हाँ पूछो, अनीशा पूछो। सर हाँ वो बोलो। लास्ट प्रॉपर्टीज थे उसके लास्ट पार्ट थोड़ा बता दीजिए सर। लास्ट प्रॉपर्टी का कौन सा लास्ट पार्ट बताओ? ये लास्ट प्रॉपर्टी है, हाँ इसमें सर, सेकंड वाली जो इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस, ये क्या? मना कर रहा हूं ना, ये तुमने इंटीग्रेशन आता है क्या तुमको? यस सर। तो इंटीग्रेशन में फिर तो तुमको समझ आना चाहिए। देखो ये वाला कोई एग्जांपल था, एफ एक्स एक्स की पावर 4 है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी, सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब देखो मैंने चेक किया, इसको जी एक्स मान लिया, माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी हो गया। तो जी ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर हो गया? यहां से तो नेगेटिव आ गया, लेकिन यहां से नहीं आ पा रहा ना कुछ भी बाहर, समझ रही हो? तो इस वजह से इसमें से ना तो ये किसके बराबर हो रहा है, ना तो ये माइनस जी एक्स के बराबर हो रहा है, ना ये जी एक्स के बराबर हो रहा है, तो ना तो ये ऑड फंक्शन है, ना ही ये इवन फंक्शन है। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई? ये क्या है? इंटीग्रेशन में लिमिट्स लिया तो हम दिस रूल अप्लाई कर सकते हैं ना? नहीं विजय, यही चीज मैं बता रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ही वो होता है कि आपने रूल लिया है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप ये नहीं कर सकते हैं विजय, यही मैंने अभी बताया था 1 मिनट पहले किसी एक बच्चे को। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका जब तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां पे अवेलेबल नहीं होगा ना, आप नहीं ले सकते। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बाई चांस मैं इसे 1 से 2 कर देता है ना, ये डेफिनेट बना देता, 1 से 2 कर देता, तो ये रिजल्ट 1 से 2 में आ जाता। और देखना ये x हट जाता है यहां से। तो जब तक x नहीं रहेगा तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर x नहीं रहेगा तो हम इसमें चेक नहीं कर सकते इवन या ऑड। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, चेक करके देख लो, आपको प्रोसेस सिखा दिया है बच्चे, संकेत चेक करके देखो कि इवन आएगा या ऑड आएगा। इसे एफ एक्स के बराबर मानो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, चेक करके देखो, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे बढ़ते हैं यार। ये क्वेश्चन आप सब लोगों की स्क्रीन पे है, ये सॉल्व करके मेरे को बताना है ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो ऑप्शन ए बता रहा हूं मैं आपको, वैसे तो शो ही करना है आपको, शो कर दीजिए, ऑप्शन नहीं कर रहे, शो करना है ऑड फंक्शन है या नहीं। जैसे हो जाए यस या डन लिखिए। ये फंक्शन दे रखा है, ऑड है या इवन है, आप लोगों को शो करना है, फटाफट ट्राई कीजिए। 2 मिनट का टाइमर चला दिया है मैंने। जल्दी, टाइमर चल रहा है। मैं देख रहा हूं काफी लोगों का आंसर।
हाँ चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो गया है, कुछ लोगों ने बोला है सर ऑड है। एक बार चेक कर लेते हैं यार इसको ना, अलग से उठा लेते हैं। इसको अलग पेज पे ले लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन रहेगा तो क्लियर रहेगा। बस बेटा सामने देखो, कुछ प्रॉपर्टीज आपको लॉग की आनी चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे। बस अब चैट में मत लिखना, एक बार सामने देखो सब लोग। एक फंक्शन मैंने उठाया यार, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, ये कितना है, एक्स प्लस में कितना है बेटा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस में कितना हो जाएगा, रूट ओवर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 1। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये लॉग ऑफ, ये लॉग आ जाएगा माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो सब लोग। अब आप बोलोगे सर इसमें से तो माइनस बाहर ही नहीं आ सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में एक्स, इतना तो लिखा ही हुआ है। अब मैं करने क्या जा रहा हूं बेटा, इस लॉग के अंदर ही, इस लॉग के अंदर ही मैं इसे रैशनलाइज करने जा रहा हूं। रैशनलाइज कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड में आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहां से कितना हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, लॉग ऑफ ये रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस और माइनस, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का एक्स कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स। तो इसने इसको बेटा काट दिया। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में कितना आ जाएगा बेटा, एक्स। ध्यान से देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, मैंने जस्ट यहां पे क्या किया, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये हो गया माइनस, ये माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां पे ये आ गया, ये कितना हुआ, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या किया, बोथ साइड चेंज किया, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये हिस्सा इसको काट दिया, ये आ गया 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, आपने क्या लिया यार इसका, ये एफ ऑफ माइनस एक्स लिया कितना, लॉग ऑफ ये कितना आया, पावर हो गया माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स, इसकी पावर हो गया माइनस। यहां से देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है बेटा, मैंने प्रॉपर्टी लगाई है किसमें, इस पूरे को मैं ऊपर ही लेके गया हूं। जैसे अगर आप 1 अपॉन एक्स को 1 अपॉन एक्स दे रखा है, उसे एक्स की पावर माइनस 1 लिख सकते हो ना, बस मैंने उतना ही किया। 1 अपॉन एक्स दिया, उसे एक्स की पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, आप लॉग ऑफ ए की पावर बी, एक प्रॉपर्टी होती है आपने 11th क्लास में देखी होगी, ये बी जो होता है ये आगे आ जाता है, बी लॉग ए लिखा जा सकता है। बस एक सिंगल प्रॉपर्टी हम लॉग की यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया, ये माइनस 1 आ जाएगा सबसे आगे, माइनस लॉग ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में आ जाएगा एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितने के बराबर आ जाएगा, माइनस लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस लॉग ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये वाली कंडीशन देखो बेटा, सबसे पहले यही तो लिखा हुआ था, तो बस ये कितने के बराबर आ गया, आपके एफ एक्स के बराबर आ गया। तो आप देखो ये कैसा फंक्शन निकल के आ गया, ऑड। मुझे पता है आप में काफी लोगों को इसमें दिक्कत रहेगी, एक बार सामने देख लो, वापस रिपीट कर देते हैं, अगर समझ में नहीं आता है फिर आप पूछ पाएंगे। ठीक है, देखो एफ एक्स कितना है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है, ये लॉग है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ओवर, यहां माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स इज लॉग ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे आ गया माइनस एक्स इंटू, यहां पे देखो इसने लिखा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। इन दोनों का आपने क्या लिया, एल, यहां पे एलसीएम। तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को काट दिया, तो 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ये पावर चली गई ऊपर।
ठीक है, ये ऊपर के तौर पे लिख दिया है ना। बस ये माइनस को मैं आगे ले आऊंगा क्योंकि ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें a की पावर b है तो b आगे आ जाता है, तो माइनस लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ जाता है, तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए अपने आप को अनम्यूट करके। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो यार मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, अभी अपने पास 20 मिनट है, हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो यस या डन लिखो सीधा सीधा। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत सही। चलिए 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 चलिए, चलिए यार, लॉग का डिफरेंशिएशन अब वो डिपेंड करता है यार तुम कैसा लॉग ले रहे हो। एक सेकंड रुक जाओ, बस ये बोल रहा है लॉग का डिफरेंशिएशन, तो लॉग ऑफ एक्स अगर है बेस ई तो इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स होता है यार 1 बाय एक्स। ठीक है विजय, चलिए अब सामने देखेंगे सब लोग, सामने देखेंगे यार, हम नए सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, अब पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है समझना है। ये 15 मिनट अपना खाएगा यार, 15-20 मिनट इस टॉपिक में अपने लगेंगे, तो सब लोग, बेस ई ना हो तो ईश्वर चेंज हो जाता है। ठीक है, बेस ई ना हो तो चेंज हो जाता है, और डिफरेंशिएशन में सिखाना है पूरा बच्चे, अभी रुक जाओ। ठीक है, अभी अपना मेजर टास्क है क्या पढ़ना है यार, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना। पीरियोडिक फंक्शन को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे। ठीक है, होते क्या है पीरियोडिक फंक्शन यार, पीरियोडिक नेचर का मतलब समझो। देखो पीरियोडिक नेचर क्या है, आप नवोदय में पढ़ते हैं, ठीक है, आपका नेचर क्या है, आप सुबह 5:30 बजे उठते हैं, ठीक है, या किसी किसी स्कूल में 6 बजे उठते हैं, विसिल बजती है पीटी के लिए, पीटी के लिए आप पीटी ग्राउंड में पहुंचते हैं, पीटी ग्राउंड में आप 6:30 बजे तक पहुंचे, 6:30 बजे आपकी पीटी स्टार्ट हुई, पौने घंटे की या 1 घंटे की, मतलब आप आए 7:15 बजे तक वापस हॉस्टल में आए, हॉस्टल में आए, नहाए धोए, आप 7:30 बजे पहुंचे कहां पे, ब्रेकफास्ट करने के लिए, 8 बजे आप पहुंचे असेंबली हॉल में, असेंबली हुई, उसके बाद में 8:30 पौने 9 बजे, 8:30 बजे आप लगा लो आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई, 1:30 बजे तक आपकी क्लास हुई, लंच हुआ, उसके बीच में भी आपको 11 साढ़े 11 बजे स्नैक्स मिलता है, लंच हुआ 1:30 बजे के आसपास या पौने 2 बजे के आसपास, उसके बाद आप लंच करने के बाद में आपको थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिला, 1 घंटा भी हो सकता है किसी किसी स्कूल में, किसी स्कूल में वो 2 घंटे भी होता है, किसी में 40 मिनट भी होता है, उनके हिसाब से होता है। उसके बाद में आपके रेमेडियल क्लासेस के लिए आपको बुला लिया जाता है, 2 घंटे आपके रेमेडियल क्लासेस हुई, उसके बाद आपका गेम्स पीरियड हुआ, उसके बाद आपका असेंबली हुआ, उसके बाद आपका डिनर हुआ, उसके बाद आप हॉस्टल गए, अटेंडेंस हुई, फाइनली आपने पढ़ने का टाइम लिया, 12 बजे आप सो गए, वापस से उठे आप 6 बजे, फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट किया गया, बार 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 बार, हर दिन का सेम शेड्यूल है एक्सेप्ट फॉर संडेज, संडेज का भी अपना सेम शेड्यूल है, मतलब मंडे टू लेके सैटरडे तक अगर आपका यही शेड्यूल है, सैटरडे इवन हाफ डे होता है तो हाफ डे तक आपका सेम शेड्यूल होता है, उसके बाद में सैटरडे इवनिंग आपका अलग हो जाता है, संडे आपका पूरा डिफरेंट होता है, लेकिन वही सेम चीज बाद में रिपीट करती है। तो यही जो रोटेशन है, बार 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 सेम चीज का होना जो है ना, ये बेटा क्या कहलाता है आपका, ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब है सर्टेन इंटरवल के बाद में ये स्विच होके एज इट इज रीसेट कर देता है और फिर सेम पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर देता है। अब आप बोलोगे सर नहीं, एक दिन मेरी पिटाई हो गई थी स्कूल में, दूसरे दिन नहीं हुई, तो ये पीरियोडिक हुआ क्या? तो मैं बोलूंगा बेटा ये पीरियोडिक नहीं है, वो आपकी हरकतों पे डिपेंड करता है कि आप पिटने के काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो स्कूल का प्रोसेस है, स्कूल ने जो टाइम टेबल सेट किया है वो एकदम फिक्स है, वो पीरियोडिक है। ये इस टाइप की चीजों को हम लोग कंसीडर करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। आई होप नवोदय से रिलेट करने की वजह से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मैथमेटिक्स में यूज कैसे करते हैं, मैथमेटिक्स में देखो बहुत सारे फंक्शन दिए गए। कौन से फंक्शन दिए गए हैं यार? जैसे साइन फंक्शन है, तो थोड़ा साइन फंक्शन को समझेंगे यार हम लोग, ठीक है। जिसको ग्राफ नहीं आता था साइन का, आज उसको ग्राफ भी आ जाएगा। तो थोड़ा साइन फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है अपना साइन फंक्शन। माइक ऑफ कर लीजिए, मैं कर देता हूं यहां से। ठीक है, ये आपका साइन फंक्शन है। नीचे की तरफ ज्यादा हो गया,
ठीक है, चलिए साइन फंक्शन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया यार, एडजस्ट करेंगे इतना तो हम लोग, है ना। मैं कुछ समझाना चाहता हूं यहाँ पे, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। छोटा बनाऊंगा अगली बार, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, क्या चीज है यहां पे, अब यहां पे देखो, इस जगह पे ध्यान से देखो, दूसरा कलर यूज करते हैं, इस जगह पे ध्यान से देखो, यहां से लेके ये सारी की सारी वैल्यू π/2 पे 1 मिला, पाई पे वापस 0 मिला, 3π/2 पे आपको कितना मिला, -1 मिला, यहां पे कितना मिला, 2π मिला। तो 0 से लेके 2π तक आपका ग्राफ जो है ना वो सेम नेचर का है। 0 से लेके 2π तक आपका ग्राफ देखो, बढ़ता 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 घटता 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 इस पोजीशन तक चला गया, 0 से लेके 2π तक। अब 2π से लेके यहां तक, 2π से लेके हम लोग कर रहे हैं 4π तक, 2π से लेके 4π तक ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो देखो 0 से 2π तक जैसा ग्राफ है एज इट इज ग्राफ ना, अब ध्यान से देखो, यहां से नीचे ये जो वैल्यूज अचीव कर रहा है ना, एज इट इज ग्राफ आपका 2π से लेके 4π के पीछे जा रहा है। एज इट इज ग्राफ आपका -2π से लेके 0 के बीच में आ रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इतना जो हिस्सा है, ये 0 से लेके 2π के बीच का जो हिस्सा है ना यार, मतलब मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं, यही हिस्सा अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इतना ही हिस्सा उठ के इस जगह पे चला जाता है, इतना ही हिस्सा उठ के पीछे चला गया है, यही हिस्सा अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि sin x मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो अपनी सारी की सारी वैल्यूज को वापस से अचीव करता है, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यूज हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यूज हो, वापस से अचीव करता है इस हिस्से में भी और इस हिस्से में भी, इससे आगे वाले हिस्से में भी, इससे पीछे वाले हिस्से में भी, एज इट इज चलता है ये, ठीक है। तो साइन को हम बोल सकते हैं बेटा कैसा, पीरियोडिक फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं sin x इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। अब आप बोलोगे सर पीरियोडिक फंक्शन आपने बोल दिया, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन आकृति, ये साइन फंक्शन का नेचर ही ऐसा है, ठीक है, ये साइन फंक्शन का ऐसा ही नेचर है। तो ये ग्राफ को देख के हम लोग आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है बार बार। तो इस नेचर के ग्राफ को बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन, कॉस, सेक, टैन, कॉट, कोसेक, ये सारे के सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फंक्शन आपके पीरियोडिक नेचर के होते हैं। अब मुझे बताना है कि बेटा इसका पीरियड क्या होगा। निकालने का तरीका होता है, जब हम ग्राफ देख रहे होते हैं बेटा, तो ग्राफ का पीरियड क्या होता है, जहां पे एक साइकिल एंड हो रही है और जहां से वो शुरू हुई थी, ठीक, शुरू हुई है और जहां से दूसरी साइकिल शुरू हुई है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, फिर से सुन लो, जहां से एक साइकिल शुरू हुई और जहां से दूसरी साइकिल शुरू हुई ना, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका होता है पीरियड। तो बताओ यहां पे पहली साइकिल कहां से शुरू हुई, 0 से, और दूसरी साइकिल कहां से शुरू हुई, 2π से। तो पीरियड कितना हो गया, 2π - 0, ये हो गया पीरियड, कितना हो गया आपका 2π। अब आप बोलोगे सर ये पीरियड हो गया 2π, मैं 2π तो कंसीडर मतलब बार बार ऐसे ग्राफ बनाऊंगा क्या, ग्राफ बना बना के चेक करूंगा क्या? नहीं बेटा, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो कि ये कहता है इफ अ फंक्शन इज पीरियोडिक, अभी एक बार लिख लेने दो, इज पीरियोडिक विद पीरियड t, तो f ऑफ x प्लस कैपिटल T इज इक्वल्स टू आना चाहिए आपका fx। f ऑफ x प्लस t आना चाहिए आपका fx। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल ले लो, तो sin x का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने sin x का, क्या लिया, fx मेरे पास है कितना, sin x के बराबर। आपने यहीं पे निकाला कि sin x किसके साथ पीरियोडिक है, 2π से, तो f ऑफ x प्लस 2π कितना हो गया आपके पास में, साइन ऑफ x प्लस कितना हो गया 2π, मतलब हम बोल सकते हैं साइन ऑफ
2 पाई प्लस एक्स, तो यहां से कितने के बराबर हो गया, साइन 2 पाई प्लस एक्स का मतलब हो जाएगा वापस से बेटा साइन एक्स, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ये देखो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा, 2 पाई यही मिलेगा, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और कितना हो गया 2 पाई, 2 पाई प्लस एक्स आपको मिलेगा वापस से इसी क्वाड्रेंट में, 2 पाई प्लस एक्स मिलेगा आपको वापस से इसी क्वाड्रेंट में। तो 2 साइन 2 पाई प्लस एक्स कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा साइन एक्स के बराबर। तो एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, तो एफ एक्स प्लस 2 पाई ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स वापस से कितना हो गया साइन एक्स। तो डेफिनेशन लिखी जा सकती है ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई हमारे पास कितने के बराबर आया, एफ एक्स के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो x इज इक्वल टू 2 पाई है, यही तो हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन थी कि x प्लस टी आपका हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अभी मैं डेफिनेशन पूरी बताऊंगा भी, टी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। x प्लस 2 पाई एफ एक्स दे रहा है, देख लो x प्लस 2 पाई मेरे को वापस से पॉजिटिव नंबर दे रहा है, एफ x प्लस 2 पाई वापस से एफ एक्स दे रहा है, तो मैं x इज इक्वल टू 2 पाई या t इज इक्वल टू 2 पाई इसका पीरियड बोल सकता हूं। ठीक है, फिर से सुन लो, मैं पूरा का पूरा एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार डाउट देख लेता हूं किसी ने क्या बोला। बिल्कुल, हाँ, तो सामने देखो सब लोग यार, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना बेटा, उनमें एक नेचर होता है कि वो अपने आप को रिपीट करते हैं एक सर्टेन इंटरवल के बाद। तो ग्राफ को देख के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पीरियोडिक है। ग्राफ को देख के मुझे कैसे पता चलेगा पीरियोडिक, जहां पे एक साइकिल स्टार्ट हुई वहां से लेके जहां पे दूसरी साइकिल स्टार्ट हुई, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बेटा, वो पीरियोडिक को डिफाइन करता है। ठीक है, पहली चीज तो हुई ये। तो पीरियड कैसे निकालेंगे, देखो ये साइकिल यहां शुरू हुई, ये साइकिल यहां शुरू हुई, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 पाई माइनस 0, तो ये आ गया 2 पाई पीरियड हो गया। ठीक है, अब देखो इफ अ फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड, कितना पीरियड दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मैथमेटिकल निकालने का तरीका है। तो अगर ऐसा डिफाइन हो रहा है, टी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको, तो उसके लिए चेक करके देखिए, अगर f ऑफ x प्लस टी एफ एक्स के बराबर हो जाए तो फंक्शन मेरा पीरियोडिक हो जाएगा विद पीरियड कैपिटल T। तो मैंने एग्जांपल लिया sin x का, t की जगह डाला 2 पाई, तो sin x प्लस 2 पाई वापस से आपके sin x के बराबर आ गया, मतलब t की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 2 पाई। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि t आपका कितने पीरियड, ये जो फंक्शन sin x है ये पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई। बताओ बेटा, यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो आप प्लीज अपना आपको अनम्यूट करो और मुझसे पूछिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी अबाउट दीज क्वेश्चंस व्हिच यू हैव इन योर माइंड। अभी तक के लिए जो भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो, नहीं तो यस या डन लिखिए। एक बच्चे ने कुछ पूछा है सर, एफ ऑफ एक्स प्लस कोई भी नंबर इनटू करेंगे या तो प्लस करेंगे तभी पीरियोडिक समय आएगा ना, क्या बोल रहे हो, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस, बेटा वो पीरियोडिक की प्रॉपर्टीज में मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा एक लेक्चर पीरियोडिक की प्रॉपर्टी खा जाएगी। ठीक है, तो अगला पीरियोडिक की प्रॉपर्टी है, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पार्ट है। अभी सिर्फ अपना इतना कॉन्सेप्ट है जो मैंने सामने बताया, इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगा या नहीं लगा, यस सर, है ना, बस इतना अपना टास्क है। बाकी क्वेश्चंस अभी और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी देखेंगे। फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा श्रीकांत बेटा, उस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन अभी मैंने आपका स्किप किया था पोर्शन, अभी पीरियोडिक खत्म करके पहले हम कॉम्पोजिट पढ़ेंगे, उसके बाद ही इनवर्स पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कॉम्पोजिट का पूरा गेम। ठीक है सर, tan थीटा पीरियोडिक फंक्शन है क्या, बिल्कुल tan थीटा पीरियोडिक फंक्शन है बेटा। चिन्मयी पीरियोडिक फंक्शन है यार tan थीटा। ग्राफ तो 4 पाई के बाद भी रिपीट हो रहा है पीरियोडिक पीरियड में, करेक्ट है सोनाली। इसीलिए टी जो है, ये जो 2 पाई है, ये इसका फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। और फंडामेंटल पीरियड के अलावा भी आपके पास में बहुत सारे पीरियड्स हो सकते हैं, एक फंक्शन कैन हैव मल्टीपल पीरियड्स। ठीक है, तो अगर लीस्ट पीरियड आपका टी है तो फंक्शन 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t, ये सारे के सारे फंक्शंस रख सकता है, ये सारे के सारे उसके पीरियड्स रहेंगे। ठीक है, फंक्शन मल्टीपल पीरियड्स रख सकता है, उस पे भी अभी आएंगे। मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके अंदर वो चीज बताने की कोशिश की है। सर कोई फंक्शन का ग्राफ सर्किल हो गया तो
तो पीरियोडिक नहीं होगा बेटा, सर्कल पीरियोडिक नहीं होता। देखो ना सर्कल कैसा आएगा, सर्कल ऐसा आ जाएगा आपके पास में, मान लेते हैं ये आ गया सर्कल, है ना। तो ये कहां से पीरियोडिक हुआ, इससे आगे तो नहीं बढ़ा ना एक्स एक्सिस में। हाँ, अगर यही फंक्शन ऐसे चल रहा होता, यही फंक्शन बार बार सेम फंक्शन आपको रिपीट कर रहा होता तो पीरियोडिक हो जाता। यस फंडा क्लियर है, अगर फंक्शन रिपीट करेगा तो पीरियोडिक है, नहीं रिपीट करेगा तो नहीं है, इतना ही फंडा है बस। सर। हाँ बोलो सर 1/x क्या होगा सर? 1/x पीरियोडिक नहीं हो सकता। देखो 1/x का ग्राफ होता है ये कभी रिपीट करता ही नहीं है, डिक्रीज होता रहता है, इधर भी ये डिक्रीज होता रहता है। यस सर, थैंक यू सर। और कोई पूछे बेटा डाउट? सर पीरियोडिक फंक्शन को तो इनवर्स नहीं निकलता ना ईश्वर, पीरियोडिक का इनवर्स नहीं निकलता, एकदम सही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग साइन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सबका इनवर्स पढ़ते हैं। उसका रीजन है उसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में इनवर्स निकाला जा सकता है। जैसे साइन का इनवर्स मैं चाहूं तो 0 से बीच वाले हिस्से के लिए निकाल सकता हूं, ठीक है, मैं क्योंकि इसमें सब पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 0 से 2 पाई में दिक्कत ये हो रही है ना, 0 से π/2 तक वैल्यूज आ जा रही हैं, 0 से पाई में भी 0 से 1 आ रही, इसलिए हम लोग इस हिस्से को छोड़ के यहां से लेना शुरू करते हैं, -π/2 से पाई। अभी इसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, अभी sin x का डोमेन है r, लेकिन इसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है बेटा, तो जितना डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होगा ना उतने हिस्से के लिए आप इनवर्स निकाल पाओगे। तो साइन, कॉस, टेन, वेन का सबका क्या रहता है, पीरियोडिक तो है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका क्या होता है, पीरियड निकाल सकते हैं। उसका रीजन सिर्फ एक ही होता, उसके बावजूद भी इनवर्स निकाल सकते हैं, उसका रीजन है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। सर सिर्फ ट्रिगो फंक्शन ही पीरियोडिक है क्या, और हो गए तो एग्जाम्पल? हाँ, कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है। अभी जैसे सर्कल का दिया मैंने बच्चे, सर्कल वाले केस में क्या होता है, देखो जरा, ये एक फंक्शन ध्यान से देखो, ये भी पीरियोडिक कहलाएगा। ये यहां तक आया, फिर उसके बाद में ये मैंने 1 यूनिट का गैप छोड़ दिया, फिर यहां तक आया, फिर 1 यूनिट का गैप, फिर यहां तक आया, फिर 1 यूनिट का गैप, फिर यहां तक आया, फिर 1 यूनिट का गैप। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कौन है? सर रूट एक्स पीरियोडिक फंक्शन है क्या? नहीं बेटा, रूट एक्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। सर इसका मतलब पीरियोडिक का इनवर्स नहीं है, पर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में निकालना पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल निकालना पॉसिबल है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में निकाला जा सकता है। रूट एक्स पीरियोडिक नहीं है बेटा। रूट एक्स पीरियोडिक क्यों नहीं है? आपको ग्राफ पता है क्या रूट एक्स का? यार मुझे बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, आप निकालने का तरीका देखो, करना होता है ये यूज करो। मुझे तो बहुत सारे ग्राफ आते हैं, आप रूट एक्स इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसे बढ़ता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप ग्राफ में नहीं पढ़ो, आप ये करके देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए। आपके पास में कितना है? रूट एक्स। तो आप बताओ x के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डाल सकता हूं? देखो x प्लस टी में ऐसी कोई वैल्यू बताओ t की जिसे मैं डाल दूं और ये fx आ जाए। 0 नहीं बोल सकते यार, t की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। उसके अलावा कोई भी एक वैल्यू बताओ जो इसको रूट x के बराबर कर दे। नहीं कर सकते, इसलिए पीरियोडिक नहीं, ठीक है। तो चलिए यार, आप लोगों को शायद मेरी बात समझ में आई है ना। अगर कोई और जिसको डाउट पूछना है तो प्लीज वो अपने आप को पूछ सकता है डाउट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं? नहीं वरद, फ्रैक्शनल, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक है, करेक्ट है यार, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक है। उसका रीजन क्या है? उसका ग्राफ आप देखोगे ना तो ऐसा आता है, यू बड़ा, रुक गया, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर ये ग्राफ ऐसा होता है इसका, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक है। और कोई किसी को कुछ पूछना है? अपने पास है 1 मिनट और, आप पूछ सकते हैं। सर टी तो ग्राफ निकालने के से पता चलेगा ना? नहीं बेटा, टी डायरेक्टली भी बताया जा सकता है प्रांशु, टी जरूरी नहीं है कि ग्राफ निकालने से पता चले। जैसे इस केस में देखो, हाँ क्लास खत्म हो गया सौम्या। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर जयेंद्र नहीं पीरियोडिक है,
कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है लेकिन उसका पीरियड डिफाइन नहीं है। अक्षय अभी अपने को प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, उस प्रॉपर्टीज में आपको ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।